ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, जय श्री भोलेनाथ कृपालु दयामय, पार्वती पति हर हर शंभो। मित्रों, सांप की केंचुली तो आपने देखी ही होगी। अक्सर गांव में तो ये नजर आती रहती है सांप की केंचुली। क्या आप जानते हैं सांप की केंचुली एक मुखी रुद्राक्ष जितना शक्तिशाली और ताकतवर होता है। जी हाँ मित्रों, सांप की केंचुली का कुछ अचूक उपाय होता है, कुछ ऐसा टोटका होता है जिसको अगर आप अपने घर में कर लेते हैं तो मित्रों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सांप की केंचुली के क्या क्या ऐसे उपाय है जिनको घर में करने से कोई भी व्यक्ति अपने घर में 7 जन्मों की जो गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, उसको भी मिटा सकता है। पूरी जानकारी अपन जानेंगे। ऐसे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मित्रों, हिंदू धर्म में सांपों की पूजा की जाती है। सांप यानी कि नाग को देवताओं के समान महत्व दिया जाता है। सांप को सपने में देखने से लेकर हकीकत में देखने तक के बहुत सारे मतलब होते हैं। सांप से जुड़े सपनों के अलावा सांप की केंचुली को भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में अपन सांप की केंचुली के महत्व के बारे में ही जानने वाले हैं कि आखिर सांप की केंचुली का क्या महत्व होता है। दोस्तों, नाग देवता की पूजा की जाती है। स्वयं साक्षात त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ भी सांप को अपने गले में धारण करते हैं। जिस तरह से गले में हार होता है, कंठ की माला होती है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ सांप को अपने गले में माला के रूप में धारण करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो देवताओं के गले में रहता है उसका कितना बड़ा महत्व होता है और कितना जबरदस्त रूप से चमत्कार हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सांप की केंचुली के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि सांप की केंचुली को घर में रखना होता है शुभ। माता लक्ष्मी होती है प्रसन्न। जी हाँ मित्रों, हिंदू मान्यता के अनुसार नाग देवता की जो केंचुली होती है उसको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर में सांप की केंचुली आप रखते हैं तो एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, उसके समान ही यह लाभकारी और ताकतवर मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि सांप की केंचुली में विधि विधान के साथ घर में रखने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती और उस घर में माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसके अलावा सांप की केंचुली घर में रखने से प्रेत बाधाओं सहित बुरी नजर से भी बचाव होता है। आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह ऐसी कुछ भी बाधाएं घर में नहीं आती। घर में धीरे धीरे बरकत होने लगती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तो जब भी आपको सांप की केंचुली मिले तो उसे आप अपने घर में जरूर लाइएगा, चाहे पूरी हो चाहे आधी हो, और घर में जरूर उसको धारण करवाइएगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं सांप की केंचुली के अगले कुछ उपायों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर यार ये करता क्या है। आज के 2-3 साल पहले तो टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर काम करने जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं। गाड़ी बंगला सब कुछ बना रखा है। माता पिता की हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसके अलावा बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को आपने इसे भी देखा होगा जो कि पूरी उम्र भर, पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता और गरीबी में ही वो मर जाते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुजी से आप बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख के परेशान हो चुके हैं, कितना ज्यादा आपने पेट्रोल या डीजल जला दिया है, कितने लोगों की आपने गुलामी कर दी है कि आखिर मेरे बेटे का, मेरे भाई का या मेरा खुद का रिश्ता करवा दीजिए, लेकिन आप हताश हो चुके हैं। किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं मिलता। आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है
जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, बच्चे का आचरण गलत हो चुका है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप उन दोनों का गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप 251 रुपए की दक्षिणा के साथ गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनाकर गुरुजी के द्वारा आपको व्हाट्सएप पर लिखित में PDF फाइल में भेजी जाती है और कॉल करके आप उसका विश्लेषण भी जान सकते हैं। चलिए जानते हैं सांप की केंचुली के अगले महत्व के बारे में। तो दोस्तों अगला महत्व है कि नकारात्मक शक्तियों से मिलता है छुटकारा। जी हाँ मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा साया है जो कि आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप सांप की केंचुली को पीसकर उसमें हींग और सूखी नीम की पत्तियों का मिश्रण बनाकर तैयार करें और मंगलवार के दिन जो गाय का गोबर होता है या गाय का उपला होता है ना, सूखा वाला लोबान होता है, उसमें आप गूगल मिला दीजिए और मित्रों सांप की केंचुली को सूखी नीम की पत्ती और हींग को मिलाकर जो आपने मिश्रण तैयार किया है ना, उसको गाय के उपले के साथ जला दीजिए और पूरे घर में इसे आप घुमाइए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी बुरी शक्तियां या नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर छोड़कर चली जाती है। चलिए दोस्तों, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि सपने में वो सांप देखते हैं, तो आखिर जानते हैं कि सपने में सांप देखने का मतलब क्या होता है। मित्रों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, हमारी टीम आपसे शिकायत करती रहती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वप्न में अगर आपको सांप दिखे या सांप की केंचुली दिखे तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके आने वाले जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आने वाले भविष्य में आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की पा सकते हैं। तो स्वप्न में अगर कोई भी व्यक्ति सांप की केंचुली देखता है ना, तो उसको बहुत ही बड़ा फायदा भी मिलता है। चलिए अब जानते हैं सांप की केंचुली के फायदे और नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सांप की केंचुली मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप की केंचुली मिलने के पश्चात आप सांप की केंचुली को किसी अच्छे फ्रेम में लगाकर उसे घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों अगर आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, आपके मन में मनोकामना इच्छा बाकी रह जाती है और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपको इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सांप की केंचुली बहुत ही उपयोगी साबित होती है। अगर आपको अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति करवाना है ना, तो सांप की केंचुली की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो कोई भी इच्छा है ना, वो भगवान शिव को कहने पर या उनसे आप मनोकामना लेने पर जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर में धन की कमी है या आप आर्थिक तंगी से परेशान है और परेशानी झेल रही है ना, तो सांप की केंचुली आपको फायदा करवा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, केले के पेड़ पर सांप की केंचुली को बांधना होगा और इस उपाय को करने के बाद आपके अंदर जो धन की कमी है वो दूर हो जाती है और धन प्राप्ति होने लगती है। उसके अलावा मित्रों अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर में सांप की केंचुली और कौवे का घोंसला दोनों अगर एक साथ रखते हैं ना, तो घर में धन की कमी जो होती है वो दूर हो जाती है और धन प्राप्ति होने लगती है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि सांप की केंचुली का सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी टोटके में सांप की केंचुली का सेवन करने के बारे में या किसी भी माध्यम से उसको खाने के बारे में बताया गया हो किसी भी वीडियो में, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर किसी भी वीडियो में बताया गया है ना, आप कहीं पर भी देखते हैं, तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी को ठीक करने के लिए भी सांप की केंचुली का सेवन करते हैं। अगला उपाय है किसी भी महिला को अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ पर जाकर परेशान हो चुकी है या देवताओं की धोख लगा लगा कर परेशान हो चुकी है। मित्रों अगर कोई भी महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या कोई भी महिला शादी के काफी साल बाद भी संतान सुख से वंचित है, तो उनको सांप की केंचुली का टोटका करना चाहिए, जिससे अवश्य ही रूप से संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। मित्रों टोटका क्या है ना कि आपको सबसे पहले तो सांप की केंचुली को जला देना है और उसकी राख बनानी है। अब सांप की केंचुली की राख जो आप बन जाएगी जलाने के पश्चात, अब आप इस राख को गुड़ के साथ मिलाकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को खिला सकते हैं। यह टोटका करने के पश्चात निश्चय ही आपका गर्भ धारण हो जाएगा और आपकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी। मित्रों मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी टोटका या सेवन करने के लिए, मैं आपको खाने के लिए कोई भी टोटका वैसे बताने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन शास्त्र के अनुसार बताया गया उपाय है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है ना उनसे भी आप जानकारी ले लीजिएगा। चलिए अगला और अंतिम उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वशीकरण के लिए होता है सांप की केंचुली का टोटका।
मित्रों, अगर आप किसी का वशीकरण करवाना चाहते हैं तो सांप की केंचली और मोर पंख दोनों एक साथ रखकर जिसका वशीकरण करना है उसके सामने जाएं और यह टोटका करने से सामने वाला व्यक्ति वशीकरण हो जाएगा और आपकी सभी बातें मानने लगेगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है या दोस्तों प्रेमी प्रेमिका किसी का वशीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको सांप की केंचली लेनी है और मोर पंख लेना है। दोनों लेकर जिसके साथ आप वशीकरण करना चाहते हैं उसके सामने जाएं और ये दोनों चीजों का उसको स्पर्श करवा दीजिए। किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाना बनाकर आप दोनों चीजों का जिसके साथ वशीकरण करना चाहते हैं उसका स्पर्श करवा दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बहुत ही जल्द आप उसके साथ वशीकरण कर पाने में सक्षम होगे और बहुत ही जल्द सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि सांप की केंचुली का मिलना शुभ या अशुभ तथा सांप की केंचुली हमेशा शुभ प्रभाव ही देती है। शास्त्र में बताया गया है कि सांपों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। सांप देवता को भगवान भोलेनाथ, जो कि दोस्तों सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो खुद भगवान भोलेनाथ सांप को अपने गले में धारण करते हैं। ऐसे में कभी भी सांप की केंचुली का अशुभ प्रभाव नहीं मिल सकता, हमेशा शुभ प्रभाव ही मिलेगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।